जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अब हम नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग वो रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो देख रहे थे, जो रेजिड्यू क्लास जो बन रहे थे। रेजिड्यू क्लास है क्या, एक बार थोड़ा पुनः उसको हम लोग रिमाइंडर कर दें ताकि सारी चीज़ें एक बार याद में आ जाएं। रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो 3 की अगर हम बात करें तो उसको जो हम लोग डिनोट करते थे, दिस इज़ द Z3। सम ऑथर इसको कैपिटल I3 से भी डिनोट करते हैं, बट हम इंटायर द सिलेबस ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा हम Z3 यूज़ करेंगे। Z3 में क्या था, 0 1 2। तो दिस इज़ द रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉड्यूलो 3। सिमिलरली व्हाट इज़ द रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉड्यूलो 4, Z4 1 2। मीनिंग कल हमने डिस्कस किया था कि जो रेजिड्यू क्लास और मॉड्यूलो मुझे लिखना है, यहाँ जो भी होगा, अब हम लोग इतना बड़ा रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो नहीं बोलेंगे, सिंपली यहाँ जो सिंबल होगा उस सिंबल को हम लोग मॉड्यूलो 4 कह देंगे। इन जनरल अगर हम लोग ZN लिखते हैं तो इसकी मीनिंग हमारा मॉड्यूलो N होगा। Z6 अगर हमने लिखा तो इसकी मीनिंग हमारा मॉड्यूलो 6 होगी। और Z6 में क्या आएगा ये सबको क्लियर हो गया होगा। 0 से शुरू करेंगे और ये जो नंबर होगा उससे कम एक लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमें जो सीखना है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा सेट है। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान देना है, पुनः इसको थोड़ा हम रिमाइंडर कर दें। इस यहाँ 0 का मतलब 0 इंटीजर नहीं है, दिस इज़ द 0 क्लास है। और 0 क्लास का मतलब यहाँ क्या होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 0 क्लास इन दिस सेट Z6। इसकी मीनिंग ये होगी कि ये जो 0 है ये उन इंटीजरों का कलेक्शन है जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलता है। मतलब ये कि जो 6 से हमारे पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 से डिवाइड करने का हमने ट्रिक बताया था, किसी भी नंबर को कैसे करना है। ये 6 0 रिमाइंडर लाना है तो फिर 6x नंबर लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ 6 ऐड करिए तो आगे के नंबर मिल जाएंगे। इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे के मिल जाएंगे। जैसे 6 12 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 18 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 24 हो जाएगा, 24। पीछे चलेंगे तो यहाँ 6 में से 6 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, एंड डॉट्स 1 इधर हो जाएगा। तो इस 0 को कभी 0 इंटीजर समझने की भूल नहीं करना है, ये बात ध्यान देना है। अब जैसे मैं यहाँ 1 लिखा हूँ तो दिस इज़ द 1 क्या है कि 1 रिमाइंडर है। व्हेन रिमाइंडर, व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 6। तो 1 क्लास कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे 0 क्लास हमने लिखा है तो 1 क्या होगा। अब क्या करेंगे, 1 रिमाइंडर आना है तो इसको पकड़ लीजिए। अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये 7 आ गया। अब आगे कैसे लिखना है, कल हम थोड़ा इसका ट्रिक की बात किए थे, कैसे आप लिखेंगे। बस इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 6 ऐड करेंगे 7 6, ये 13 आएगा, ये 19 आएगा, एंड डॉट्स 1। अब इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आएगा, 1 - 6 करेंगे, -5 आएगा, एंड डॉट्स 1। कहने का हमारा मतलब क्या है, मुझे अब उम्मीद है लिसनर कि किसी भी रेजिड्यू क्लास की या किसी भी मॉड्यूलो की बात अगर हम करेंगे तो वो सेट कैसे लिखे जाएंगे, अब आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि हम लोग सेट कैसे लिखेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्या आप सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं कि इस सेट में जो मॉड्यूलो का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे वर्क करता है। मीनिंग ये हो गई कि एक एग्जांपल अगर ले लें, अगर हमने ये Z4 ले लिया, दिस सेट इज़ 0 1 2 3। अब यहाँ हम लोग 2 बातें आती हैं। पहला एक आता है एडिशन मॉड्यूलो 4, सेकेंड आता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। क्या मीनिंग है, थोड़ा समझना है। मीनिंग ये है कि जब हम लोग ग्रुप की कल्पना करते हैं, ग्रुप की डिफिनीसन देते हैं, तो ग्रुप की डिफिनीशंस में एक नॉन एम्प्टी सेट देते हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन देते हैं। अब वो बाइनरी ऑपरेशन अब तक हम लोग जो कुछ कर रहे थे वो ऑर्डिनरी एडिशन था और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस था। हमने उस लेक्चर्स में भी बहुत बार ये बात की थी, इस बात पे जोर दिया था कि ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशंस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाइनरी ऑपरेशंस ऑर्डिनरी एडिशन हो जाए, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, वो कोई भी ऑपरेशंस हो सकता है, उसको हम लोग डिफाइंड ऑपरेशन कहते हैं। अब वहाँ जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, यहाँ मेरी अब बात धीरे धीरे अब आ रही है
कि ये जो मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें हमारा अगर दो एलिमेंट के बीच हम एडिशन कैसे निकालेंगे, दो एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ सब्ट्रैक्शंस की बात नहीं होगी, डिवीज़न की बात नहीं होगी, यहाँ जो बात होगी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस की। अब इस सेट में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग लिखेंगे एडिशन मॉडुलो 4, और इसको जो सिंबल के रूप में दिया जाता है ऐसे लिखा जाता है +4, और ये जो सिंबल दिया जाता है ये इंटू नीचे 4 की मीनिंग है मॉडुलो। तो जो मॉडुलो रहता है इस सिंबल के नीचे लिख देते हैं, या नहीं भी लिखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप इस सेट में वर्क कर रहे हैं तो आप सीधे लिख दीजिए एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, बट हम जो वर्क करेंगे वो कैसे वर्क होगा, कहने का हमारा मतलब है कि इसमें एडिशन कैसे डिफाइंड होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे यहाँ 2 + 3 हमें ऐड करना है, 2 be any element of the Z4, 3 be any element of the Z4, तो 2 + 3 ऑर्डिनरी एडिशंस में ये 5 होगा। बट इस सेंस में हम क्या लिखेंगे, अंडर एडिशन मॉडुलो 4। अंडर एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब है, मॉडुलो 4 का मतलब ये हो गया, जब हम मॉडुलो की दुनिया में चलते हैं तो हम उस इंटीजर्स को लिखते हैं जो डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर देता है। तो अब ये बात हो गई, डिवीज़न तब होगा जैसे हम Z4 पे वर्क कर रहे हैं, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो नंबर 4 से ग्रेटर हो। अगर 4 आता है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 से अगर ग्रेटर आता है तो डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ 5 आ गया। अब 5 नहीं लिखेंगे लिसनर, 5 को मैं अब 4 से डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। मीनिंग ये हो गई 2 + 3 ऑर्डिनरी एडिशन में तो 5 होगा, बट अंडर एडिशन मॉडुलो 4 की दुनिया में 2 + 3 की मीनिंग 1 होती है। ये बात थोड़ा ध्यान में देनी है। अब अगर हम लोग इसको जनरल वे में बात करें, जनरल वे की मीनिंग हमारी ये हो गई कि R कोई एलिमेंट्स है Z4 का, S कोई एलिमेंट है Z4 का, तो व्हाट इज़ द R + S। अच्छा, यहाँ R + S का मतलब ये +4 है। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ी मेरी आदत बार बार इस लिखने की नहीं रही है, +4 × 4, ये हम छोड़ देते हैं। हम सिंपली यहाँ प्लस ही लिखेंगे, बट जब हम मॉडुलो में वर्क करेंगे तो ये वो चीज़ें वहाँ ऑलरेडी हिडन रहेंगी। मेरी आदत है बार बार, बड़ा इटरेशन होता है, बार बार ये 4 ये ऐसे 6 या कुछ भी लिखना वो मॉडुलो का, बट ये दिमाग में रहेगा कि अगर ये 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, या एनी इंटीजर n दिया है, तो उसकी मीनिंग ये होगी कि जो भी इंटीजर आएगा, अगर वो इंटीजर्स 4 से ज़्यादा आ गया तो 4 से डिवाइड करेंगे। Z6 में वर्क कर रहे हैं तो एडिशंस हर मल्टीप्लिकेशंस में अगर वो नंबर 6 से ज़्यादा आएगा तो 6 नहीं लिखते हैं। मॉडुलो 6 का मतलब हो गया कि हम 6 से डिवाइड करेंगे और डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस बात को हम लोग लिखेंगे। अच्छा, निगेटिव का सेंस यहाँ नहीं है, निगेटिव नहीं लिखते हैं, बस ये 2 ऑपरेशन ही मेरे यहाँ डिफाइंड है ये मॉडुलो वाले में। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेरा सेट बना, इस सेट में एडिशंस कैसे डिफाइंड है, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे एडिशन है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है। मीनिंग है कि जैसे 2 × 3 करना है, मतलब 2 × मॉडुलो 4 3, दिस इज़ द 6, बट ये 6 नहीं लिखेंगे। अभी हमने बात की कि ये 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, तो अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा हम उसी रिमाइंडर्स की बात करेंगे। और अभी हमने कहा कि ये बार बार ये 4 लिखना बड़ा वो एक मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा इन द सेंस की मीनिंग बार बार कहते हैं मैथमेटिक्स में कोई ख़राब अच्छा नहीं होता है, कि इरिटेशन टाइप का लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखता हूँ। हम यूज करेंगे 2 × 3, इसकी मीनिंग 6, बट अंडर मॉडुलो 4 दिस वैल्यू इज 2। अब जैसे 2 × 2 लिखें इन दिस सेट, तो इस इन दिस सेट मल्टीप्लिकेशंस की मीनिंग क्या होगी, दिस इज़ द 4, बट 4 नहीं लिखेंगे। हमने बताया था कि जब भी ये नंबर मॉडुलो से ग्रेटर होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, इक्वल होगा तो मीनिंग है रिमाइंडर दैट इज 0, यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 0 नॉट इज इक्वल टू 4। 2 × 2 इज इक्वल टू 4। जो लिसनर इसको पहली बार मॉडुलो के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे उनको थोड़ा बड़ा उटपटांग लग रहा होगा कि 2 × 2 इज इक्वल टू तो 4 होता है, S4 होता है, बट दिस इज द अंडर ऑर्डिनरी एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस की जो दुनिया है और जो हमारे सेट्स हैं ये उसमें वर्क करता है। बट ये मॉडुलो में हमारा वर्क कैसे होगा कि अगर
इन जनरल हम किसी मॉडुलो n की बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा एक रूल की बात आ जाते हैं, कैसे लिखेंगे। P Q be any element of the Zn, तो P प्लस Q, व्हाट इज द P प्लस Q? अगर P प्लस Q n से ग्रेटर है तो इस P प्लस Q को n से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। अगर ये P प्लस Q n से छोटा है तो दिस क्वांटिटी एज इट इज हो जाएगी। अगर P प्लस Q अगर n आता है तो दैट इज द जीरो, क्योंकि n तब इसको पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। तो मुझे क्लियर है कि अब ये एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में कैसे वर्क कर रहा होगा, कैसे वर्क करेगा, ये लिसनर को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जिनको नहीं भी क्लियर है, एक और भी क्वेश्चंस जब हम लोग ग्रुप पे इस पे करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझको इसका बड़ा बखिया उधेड़ना है। यहाँ हम बहुत सारे पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूलों के केस में लेके, क्योंकि ये कंपटीशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो ग्रुप हैं। अब हम अपनी बात आते हैं कि जो चीज़ हम कहने जा रहे हैं, हम लोग किस लिए इस का जो टूल्स बना रहे थे, उस टूल्स के लिए अब एक क्वेश्चंस हम क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट द सेट Z5, अच्छा Z5 लिखा है तो इसके मीनिंग दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉड्यूलो 5। और हर कंपटीशन मैथमेटिक्स के कंपटीशंस में वो रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉड्यूलो 5 नहीं लिखता है, बस ओनली दिस इज द Z5। और वो अंडरस्टूड होता है कि जो हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉमन। ये हर जगह कॉमन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द Z5। बट इन एकेडमिक में तो वहाँ लिखा जाता है दिस इज द रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉड्यूलो 5। बहरहाल सो दैट द सेट Z5, और Z5 क्या होगा, 0 1 2 3 and 4 is abelian group under addition, ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है गाइस, एडिशन मॉडुलो। अभी मॉडुलो न लिख करके अब हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, मार्ट समझने की गलती नहीं करना है। दिस इज नॉट ए मार्ट, दिस इज द मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4, दिस सॉरी एडिशन मॉडुलो 5। अब एडिशन कैसे वर्क करेगा मॉडुलो में, अभी हम लोग उस पर डिस्कस किए हैं। एक बात और हमने कहा था इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, कहते चले आए हैं कि जब कोई भी ग्रुप फाइनाइट एलिमेंट्स का हो, फाइनाइट एलिमेंट्स का मतलब नहीं 100 200 नहीं, मतलब 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, मतलब उतने एलिमेंट हो कि हम टेबल बना सकें। तो वहाँ हमने कंपोजिशन टेबल की बात की थी कि कंपोजिशन टेबल से कैसे हम लोग ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी हम वही बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो इन दिस सेट ओनली 5 एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स के लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे हमने बनाया भी है, यहाँ भी वही कवर करेंगे। और उस कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख लेंगे यस डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप आर नॉट। अब मुझे प्रूव करना है कि एबिलियन ग्रुप है या नहीं। चलते हैं कंपोजिशन टेबल को हम लोग थोड़ा बनाते हैं। एक वर्टिकल लाइन ये ड्रा किया ये, और यहाँ हम लिखेंगे दिस इज़ द एडिशन मॉडुलो 5। अब यहाँ हम नंबर भरते हैं, बताया था 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। उसके बाद यहाँ नंबर भरेंगे 0 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। अब कैसे कंपोजिशन टेबल में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, क्या करेंगे 0 + 0 अंडर दिस मॉडुलो 5, दिस इज द 0 0 + 1 1, क्योंकि 1 < 5, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 is 4। 1 ऐड करें तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 2 is 3, 1 + 3 4, 1 + 4 this is the 5, this is the 5, but this 5 अंडर मॉडुलो 5 is equal to 0। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्वांटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस करेंगे और जिस मॉडुलो में वर्क कर रहा है,
अगर वो मॉडुलो से ज़्यादा हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, उस मॉडुलो से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखते हैं। तो यहाँ 5 आ गया और अंडर मॉडुलो 5 हम वर्क कर रहे हैं तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही लिखते हैं। जो रेजिडुअल क्लास मॉडुलो की जो गेम है वो दिस इज़ द रिमाइंडर, वो पूरी रिमाइंडर की बात आती है। यस, नाउ 2 + 0 = 2, 2 + 1 दिस इज़ द 3, 2 + 2 4, अगेन 2 + 3 is 5 and 5 = 0, 2 + 4 is 6, बट 6 नहीं लिखेंगे इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो की दुनिया में। और 5 मॉडुलो की हमारी दुनिया चल रही है और इस दुनिया में पता है 6 को क्या लिखेंगे, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा 1 लिखेंगे। यस, 3 + 0 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 ये 4 आ जाएगा, 3 अगेन 3 और 2 5 नहीं लिखेंगे, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बट दिस इज़ द 0, 5 = 0, ये रहस्य नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग। इस मॉडुलो में जो 5 का जो वर्क करना है वो 0 की तरह बिहेव होगा, जस्ट लाइक एज ए 0। और 3 + 3 6 और 6 को डिवाइड करना है जब 5 से रिमाइंडर 1 देगा। 3 + 4 जो होगा 7 होगा और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अगेन 4 + 0 4, 4 + 1 5 एंड 5 अगेन दैट इज़ 0, 4 + 2 6, 6 रिमाइंडर दैट 1, 4 + 3 7 और 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा एंड 4 + 4 8 होगा और 8 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। हेलो गाइस, प्लीज़ बी सीरियसली वॉच दिस टेबल। इस टेबल्स में अगर हम एलिमेंट्स में देखते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब Z5 में, मतलब कि जब हम किन्हीं भी दो एलिमेंटों के बीच में ये एडिशन मॉडुलो 5 लिखे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल AB बिलोंग्स Z5, A + B बिलोंग्स Z5। मीनिंग इज व्हाट कि Z5 में जो एडिशन मॉडुलो 5 है वो क्लोज्ड है। फर्स्ट प्रूफ, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव है, और एसोसिएटिव भी हम लोग ताबड़तोड़ देख सकते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट इसमें से पिकअप कर लें और A प्लस ऐसे B + C लिखें और A + B + C लिखें, बात एक ही आती है, सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, अभी मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं ये सब नहीं लिखूँगा। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी मॉडुलो के अंदर हमारी गेम होगी वो मैं बार बार नहीं लिखता हूँ क्योंकि बड़ा वेजिटेशन टाइप का मुझे लगता है। बस वो प्लस चलेगा और मल्टीप्लिकेशन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। राइट, दिस इज द एसोसिएटिव। कोई भी 3 एलिमेंट पिकअप करिए और यहाँ लिखिए, डेफिनेटली एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद हमारी आइडेंटिटी की बात आती है, और आइडेंटिटी में हमने क्लियर किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है। अब एडिशंस की हमारी बात चल रही है। यहाँ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z5, A प्लस यहाँ मॉडुलो 5 होगा। एक ऐसा एलिमेंट E मिलना चाहिए कि इस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट में कि इस एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में अगर 0 ऐड किया जाए अंडर मॉडुलो 5 तो उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से देख लिया जाए, 0 + 0 0 देगा, 0 में अगर 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 + 2 करेंगे यही 2 आ जाएगा। तो 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है अंडर मॉडुलो 5 जो है हमारी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ये मेरी 0 है। अच्छा, जब मैंने यहाँ +5 कह दिया मॉडुलो 5 एडिशन का, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आइडेंटिटी लिख दीजिए, क्योंकि ये बात तो हो गई, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 5 बात लिख ही रहे हैं, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा वर्ड एडिशन लिखने की कोई नीड नहीं है, बस आइडेंटिटी दैट इज़ 0। अब नेक्स्ट इनवर्स पे चलते हैं। इनवर्स, ईच एलिमेंट का इनवर्स क्या है पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में होती है अंडर जो भी ऑपरेशन हो उसका इनवर्स खुद वही एलिमेंट होता है। तो यहाँ 0 मेरी जो है आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी E मैं लिख रहा हूँ E = 0। अब 0 का मतलब यहाँ 0 एलिमेंट नहीं है, लिसनर बी सीरियस। 0 की यहाँ मीनिंग है अंडर मॉडुलो 5 कि वे इंटीजर्स लिखे जाएंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। अब ट्रिक मैंने बताया था कैसे, कि पहले एक नंबर पकड़ लीजिए जो 5 को डिवाइड करता हो, तो 5 पकड़ लिया, अब 5 ऐड करते रहिए, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा एंड डॉट्स 1, 5 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 आ जाएगा, -5 एंड डॉट्स 1। मीनिंग ये है कि ये जो 0 मैं यहाँ Z5 लिख रहा हूँ उसकी मीनिंग ये इंटीजर्स है।
यानी ये जो इंटीजर्स का सेट है जस्ट लाइक एज ए एडिटिव आइडेंटिटी इन दैट केस। बी सीरियस, बी कीप इन माइंड, ये चीज़ों को ध्यान देना है कि जीरो मतलब दिस इज नॉट ए जीरो इंटीजर। कभी कोई बिगिनर स्टूडेंट बड़ा यहाँ गलती करता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, बट वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जीरो है जस्ट लाइक एज ए सेट, मतलब है कि ये जीरो जो है सेट है पूरा, वन जो है वो इंटीजर्स का सेट है। कैसे इंटीजरों का सेट है कि 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 1 देते हो। लेकिन हमारा अब जो बिहेवियर अंडर मॉडुलो हो रहा है जस्ट लाइक एज ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हमें बस बात ये देखनी, अगर 5 से ग्रेटर आ रहा है अंडर एडिशन और मॉडुलो तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। बट जीरो अगर कहीं लिखा है तो उसका जो मेन थीम है, जो मेन कंसेप्ट है, जो मेरी थ्योरी है, उसकी मीनिंग है, और ये बात ध्यान देनी है बस। बहरहाल यहाँ जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स देखना है। अब इनवर्स बता किया था हमने कि जो जीरो का इनवर्स होता है वो जीरो होगा, राइट। नेक्स्ट 1 का इनवर्स, अब 1 का इनवर्स वो एलिमेंट होगा, ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ जीरो है। तब यहाँ देख लीजिए टेबल से 1 में हम कौन ऐड करें कि जीरो मिले। अब यहाँ जीरो मिला हुआ है, किसके ऐड करने से 4। तो मीनिंग ये हो गई कि जो 1 का इनवर्स है ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट्स। और मैं यहाँ इनवर्स की बात कर दूँ थोड़ा ऐसे, तो एलिमेंट 1 हो गया, तो 1 का इनवर्स हमारा 4 है। अच्छा स्टार्ट 0 से कर देते हैं, चलो 0 0। 1 का इनवर्स हमारा 4 है। अब 2 देख लीजिए, 2 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए 0। देख रहे हैं कि 2 में अगर हम 3 ऐड करते हैं 5, और 5 अंडर मॉडुलो 5 दैट इज़ 0। तो 2 का जो इनवर्स है दिस इज़ द 3। और 3 बताए थे अगर 0 का इनवर्स 0 है तो इसका इनवर्स 0, तो सेम ही है। 1 का अगर 4 है तो 4 का 1 होगा, 2 का अगर 3 है तो 3 का 2 होगा। अब 4 का देख लेते हैं तो 4 का 1 है, सबका इनवर्स मिल गया। यानी ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 0 का 0 है, 1 का 4 है तो 4 का 1 होगा, 2 का 3 है तो 3 का 2 है। ये तो बात क्लियर हो गई कि अंडर एडिशन जो मॉडुलो 5 है दिस Z5 एंड प्लस इज ए ग्रुप। अब बात कहनी है कि ये अबेलियन है या नहीं। तो अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, और इस जो ये मॉडुलो 5 है या जो मॉडुलो का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। उसको इजीली देखा जा सकता है एक कंपोजिशन टेबल से ही कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z5 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। किसी भी एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को पिकअप करके हम देख सकते हैं वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि Z5 प्लस इज अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप होता है, दिस इज़ द अबेलियन ग्रुप। तो हेलो गाइस, अब इसी तरीके से हम लोग Z6 भी प्रूव कर सकते हैं, Z7 भी प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हमारा जो रेजिड्यू क्लास का जो मॉडुलो बनेगा डेफिनेटली वो मेरे लिए ग्रुप होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा। Z5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज ए ग्रुप और नॉट। तो ये ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप इसलिए नहीं होगा, सब प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा बट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एडिटिव आइडेंटिटी ये 0 हो गई तो मल्टीप्लिकेशन 0 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए। तो अब यहाँ पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगी वो ये होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z5 ए इंटू यहाँ मतलब 5 है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं नहीं लिखूँगा, बार बार बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मतलब ए में इसका कोई भी एलिमेंट है, हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि उस एलिमेंट में कोई डिफरेंस ना हो, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशंस की बात करनी है। जब एडिशंस की बात करनी थी तो वहाँ मेरा 0 आइडेंटिटी था ही। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि इनमें किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ जो E इज इक्वल टू 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
इन एनी मॉडुलो, याद ही कर लें तो अच्छा है और बेटर रहेगा फर्दर अवे डिस्कशंस में, कि जो 1 होता है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और जो 0 होता है अंडर एडिशन मॉडुलो वो हमेशा ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो 1 प्रेजेंट है तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। क्लोजर भी है, किसी भी एलिमेंट का 2 का मल्टीप्लाई करिए इसी में मिलेगा, एसोसिएटिव होना ही होना है, देख कर सकते हैं किसी भी 3 एलिमेंट्स को आप पिकअप करिए और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। हमारा बात आ गई अब इनवर्स पे, और लिसनर इसको ज़रा ध्यान देंगे, बार बार हम इस बात को कहते रहे हैं, जब हम किसी भी ग्रुप को प्रूफ करते हैं तो वहाँ 2 मेन बातों को हम ध्यान देते हैं। पहली हमारी बात क्या होती है, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं, उस ग्रुप में अंडर दैट डिफाइंड ऑपरेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो यस, उसके बाद तब हम इनवर्स पे आते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब हम बाद में देखते हैं कि क्लोजर एसोसिएटिव है या नहीं। बहरहाल पहले ही क्लोजर सारी चीज़ें लिखी गई हैं तो चेक कर लेते हैं। बट 99.9% केसेसों में जनरली हम आइडेंटिटी और इनवर्स ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स ही जनरली फेल कर देते हैं उसको ग्रुप होने के लिए। जैसे अब यहाँ देख लें, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 में हम ऐसे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो देखते हैं अगर 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का वो हमारा 3 है, तो 3 का 2 होगा यस। 4 का देखिए, अब 4 का व्हाट इज़ द 4, यानी 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। अब देख लीजिए, यहाँ एक कंपोजिशन टेबल पकड़ लेगा, लेकिन हम तो अभी एडिशन के लिए बनाए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए बनाया नहीं, तो 4 में ऐसे करके देख लेते हैं। अगर 4 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 16 1, मतलब 4 का इनवर्स प्रेजेंट है हमारा। 4 का इनवर्स हमारा 4 है, 3 का इनवर्स हमारा 2 है, 2 का इनवर्स 3 है, 1 है, तो 1 का इनवर्स हमारा आइडेंटिटी है, और सबको पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होती है। अब 0 हो गया, एक 0 बचा रह गया। 0 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें लिसनर, थोड़ा आप भी सोच लीजिए कि 0 में इसमें ऐसा कौन एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो पता चलेगा कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है 1 आ जाए। क्या मिला हमें, किस निष्कर्ष पे हम आ गए, Z5 में केवल 0 ऐसा एलिमेंट है जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हो गई हमारी, और इसको नोट भी कर लें लिसनर कि Z5 जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप ही नहीं है। तो जब ये ग्रुप ही नहीं है तो फिर अबेलियन ग्रुप होने का प्रश्न ही नहीं उठता, दिस इज ए नॉट ए ग्रुप। बट अगर इसमें से मैं 0 निकाल दूं, मतलब ये Z5 माइनस 0 मैं ये करूं, इस 0 को मैं निकाल दूं, मतलब कि अब हम एक सेट G ऐसा बना लें 1 2 3 4 और यहाँ लिख दें अंडर मॉडुलो 5 दिस इज ए ग्रुप और नॉट। अगर ये पूछा जाए कि ये ग्रुप है या नहीं, दिस इज ए नॉट ए ग्रुप और दिस इज ए ग्रुप, तो अभी हमने देखा कि ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी 1 भी है, और 0 के अलावा इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्रेजेंट है, तो हेंस दिस इज ए ग्रुप। अच्छा अबेलियन भी हो जाएगा ये, क्योंकि भी कोई एलिमेंट ले लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, अच्छा इंटू ए का मतलब यहाँ मॉडुलो 5 है, दिस इज द मॉडुलो 5, ये नहीं भूलना है। भले ही मैं यहाँ न लिखूँ ए इंटू बी इंटू ए ऐसे लिख दूँ, तो इसकी मीनिंग यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस मल्टीप्लिकेशन इज डेफिनेटली मॉडुलो 5। तो गाइस हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या सुना, हमने ये देखा कि ये जो रेजिड्यू क्लास ऑफ द मॉडुलो है वो एक ग्रुप फॉलो करता है,
और ये ग्रुप कैसे कैसे हैं, एक बार इसको अगर थोड़ा हम समराई कर दें पूरे इंटायर अपने लेक्चर को, तो फिर ये दो बातें यहाँ आ जाती हैं। क्या क्या बातें आती हैं, तो उसको एज ए रिज़ल्ट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ZN लिख दूँ, सॉरी, ZN प्लस N इज़ abelian group for any positive integer, for any positive integer n। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लिया जाए तो डेफिनेटली ये जो सेट है, ये जो स्ट्रक्चर है, अंडर एडिशन मॉडुलो n हमेशा एक वो जो है ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप हमारा एबेलियन होगा। अच्छा, ये कब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनेगा, थोड़ा ज़रा उस पर भी अगर देख लें। अगर मैं एक स्ट्रक्चर Z6 ले लूँ, लिसनर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम क्लाइमैक्स पे अपने आ गए हैं और यहाँ मैं बात उसकी अब करने जा रहा हूँ। Z6 की अगर बात करें तो ये मेरे एलिमेंट्स हैं। ये जो रिज़ल्ट मेरा ये कहता है कि अबेलियन ग्रुप होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। आप ले लें, देख लें, पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कुछ एग्जांपल भी लेके हमने प्रूफ किया है। अच्छा, ये अगर यहाँ से मैं 0 हटा दूँ, कंसीडर कर लें दिस सेट G 1 2 3 4 5 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मैं 6 की बात कर रहा हूँ, क्या ये ग्रुप होगा या नहीं? ये तो ग्रुप है पक्का, अंडर एडिशन मॉडुलो 6। 0 हटा देने के बाद, क्योंकि 0 प्रॉब्लम थी जो मैंने पहले अभी लेक्चर में जस्ट बात की थी, क्योंकि 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहा था, आइडेंटिटी तो 1 ही है। अच्छा, अब जरा हम एलिमेंट ले लें और इन्वर्स की बात यहाँ कर लें। कम्यूटेटिव होगा, डेफिनेटली होगा, एसोसिएटिव भी होगा, क्लोजर भी होगा। कंपोजिशन टेबल बना के देख सकते हैं, वो हम यहाँ बनाएंगे नहीं, हम थोड़ा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तुरंत ताबड़तोड़ यहाँ बात अपनी करेंगे। यहाँ मैं एलिमेंट ले लूँ और यहाँ मैं इन्वर्स की बात करने जा रहा हूँ। एलिमेंट 1 आइडेंटिटी है और अब हमने बताया था कि हमेशा आइडेंटिटी का इन्वर्स जो होगा ऑलरेडी 1 होगा। 2 ले रहा हूँ। अब 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? चलते हैं, देख लेते हैं। पहले 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, नहीं, बात फिनिश हो गई। 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, वो 0 हो जाएगा। 2 × 4 8 आएगा और 8 को जो मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। 2 × 5 10 आएगा, जब 10 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या मतलब हुआ कि इस जी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 2 का इन्वर्स दे दे, मतलब कि 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इस जी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि 2 × A का मतलब यहाँ मॉडुलो हमारा मल्टीप्लिकेशन ये 6 है, वो इज इक्वल टू 1 आ जाए। हमने वेरीफाई भी किया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का इन्वर्स ही प्रेजेंट नहीं है, बाकी का हम देखेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड। बाकी का एग्जिस्ट करता है या नहीं? ये मैथमेटिक्स की बड़ी फेमस चीज़ है कि अगर किसी चीज़ के लिए करोड़ों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हूँ, बस एक चीज़ वहाँ सेटिस्फाई ना करे तो थ्योरम से कट जाएगा और रिजल्ट ही नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स में तो जो भी आएगा उसको सेटिस्फाई करना होगा। बाकी सारा अभी हमने देखा हुआ कि सिंगल 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं था, बाकी वो कैंसिल हो गया। तो एक ही देखना पड़ेगा, तो बाकी हम देखेंगे नहीं 3 4 5 का है या नहीं। 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। बट अगर हम यहाँ ये चीज़ देखें तो डेफिनेटली Z6 प्लस 6 इज एन अबेलियन ग्रुप बाय दिस रिजल्ट। बट 0 निकाल देने के बाद ये ग्रुप नहीं हुआ, तो उसके लिए एक रिज़ल्ट है, बड़ा फेमस रिज़ल्ट है ये। और जनरली एकेडमिक में भी ये जो प्रूफ भी पूछते हैं और हायर कंपटीशन में तो हम बड़ा इसका यूज ही करते हैं। अगर मैं यहाँ ZP ले लूँ वेयर P इज़ एनी प्राइम, तो जितने नॉन ज़ीरो इंटीजर ZP के होंगे वे हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ZP बना लें
नाउ वी हैव ए ZP हियर, तो ZP इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड आर्ट्स 1, बी टेकिंग एनी इंटीजर जनरल आर एंड आर्ट्स 1। कहाँ तक लिखेंगे, सबको पता है, बता चुके हैं कि यहाँ जो भी नंबर है उससे कम, दिस इज द योर P-1। बाई दिस रिजल्ट, अगर इस रिजल्ट पे आते हैं, ZN अंडर जो मॉडुलो है हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन मॉडुलो, तो ये तो अबेलियन ग्रुप होना ही होना है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कब होगा अंडर मॉडुलो P, जब एक सेट हम लिखें Z, इसमें से 0 हटा दें, यानी 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 P-1, डेफिनेटली दिस इज अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P। मतलब ये हो गया कि अगर ये प्राइम है तो अंडर एडिशन मॉडुलो P दिस इज अबेलियन ग्रुप, नो डाउट। मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू तब होगा जब उसमें से हम लोग 0 हटा देंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि दिस लेक्चर इज़ क्लियर हियर, ये पूरा जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ वी फिनिश दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।